नमस्कार। आज की मुख्य खबरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्रांति लाने के लिए तैयार है। 1947 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम है। यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य हमारे गणतंत्र के शताब्दी समारोह का प्रतीक है और एक वैश्विक आर्थिक लीडर के रूप में उभरने के हमारे दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। हालिया चुनावों में आई चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के अपने मिशन पर अडिग है। सरकार ने इस सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए कई मजबूत पहल शुरू की है। इस रणनीति का केंद्र बिंदु प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना है, जो उत्पादन और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 14 सेक्टर्स में सब्सिडीज के रूप में लगभग $28 बिलियन की पेशकश करती है। इसके अतिरिक्त सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, को अतिरिक्त $10 बिलियन मिले हैं। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग सेंट्रिक इस दृष्टिकोण ने अर्थशास्त्रियों के बीच बहस छेड़ दी है। रघुराम राजन, भारतीय अर्थशास्त्र की एक जानी मानी हस्ती, ने हाल ही में इस फोकस पर सवाल उठाए हैं। उनका सुझाव है कि भारत के बढ़ते सर्विसेज सेक्टर में भी अपार संभावनाएं हैं। चीन और वियतनाम जैसे मैन्युफैक्चरिंग जायंट्स के साथ मुकाबला करना उनकी श्रम प्रथाओं और आर्थिक नीतियों के कारण चुनौतीपूर्ण है। भारत को सर्विसेज सेक्टर में अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें आईटी, लीगल, अकाउंटिंग और लॉजिस्टिक्स शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों पर भारत का सतर्क रुख क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी में उसकी अनुपस्थिति से स्पष्ट है। बढ़ते आयात शुल्क के साथ मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के लिए एक जटिल परिदृश्य प्रस्तुत करता है। राजन इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि प्रोडक्ट्स में महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन अक्सर संबंधित सर्विसेज से आता है, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिजाइन और मार्केटिंग। यह मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ इन सेक्टर्स को विकसित करने के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करता है। इन मान्य बिंदुओं के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी की सरकार मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत जोर दे रही है। इस विजन को सपोर्ट करने के लिए पिछले एक दशक में केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय को दोगुना कर दिया गया है। हालांकि यह सफर इतना आसान नहीं है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवक में गिरावट आई है और अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा लगभग 17% पर स्थिर हो गया है, जबकि चीन की हिस्सेदारी बढ़ी है। भू राजनीतिक रूप से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के पीछे चीन के साथ हमारी प्रतिस्पर्धा भी एक वजह है। दोनों राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय रणनीतियों के तहत आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखते हैं। भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गौरव का आह्वान है। भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के रूप में उभरने के लिए भूमि और श्रम कानूनों में महत्वपूर्ण सुधार बहुत जरूरी है। अधिक व्यवसाय के अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए भूमि अधिग्रहण और श्रम नियमों की वर्तमान प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी का विजन भारत को एक वैश्विक आर्थिक लीडर के रूप में बदलने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सही सुधारों और अटूट राष्ट्रीय भावना के साथ भारत इस महान विजन को प्राप्त करने के लिए तैयार है। इस प्रेरक यात्रा पर अधिक अपडेट्स के लिए बने रहे। जय हिंद।